तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार, अभिनंदन, आभार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सियाराम क्लासेस पर। बच्चे आप सभी जानते हैं बेटा, इस समय हमारी चलती है एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें मैं आपको हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज कराता हूं। और ये है बेटा आपका 17वां हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे बेटा, एक बार जुड़ जाएंगे हमारे साथ। पहला प्रश्न आपके सामने, पिताजी ने मिठाई लावंगे, उपरोक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। बताइए साहब, पढ़ने में पता लग रहा है कि नहीं लग रहा? यहाँ कुछ अशुद्धि है? बिल्कुल है। पिताजी ने मिठाई लावंगे, कुछ अच्छा सा नहीं फील हो रहा। तो देख लेते हैं साहब, अच्छा कहाँ लिखा है। पिताजी ने मिठाई लाएंगे नहीं, पिताजी मिठाई लाएंगे यही ठीक है। पिताजी मिठाइयाँ लावेंगे ये भी गलत, पिताजी ने मिठाई लाए ये भी गलत। ठीक है साहब, पहले का उत्तर हमें मिल चुका है, पिताजी मिठाई लाएंगे और उसके बाद हम भरपेट खाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। सेकंड प्रश्न। गुड इवनिंग बेटा आप सभी को। सेकंड प्रश्न आपके सामने है, उत्तर बताएंगे क्या होगा। गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है। बिल्कुल साहब, गंगा। देव सरता, देवताओं की नदी। देव पगा, देवताओं के जो पग से निकली है। विष्णु पगा, विष्णु के पग से जो निकली है। ठीक है ना। तो ये सब गंगा के बच्चे क्या हैं, पर्यायवाची। तो कह रहा है कि इसके बदले में और क्या शब्द आ सकता है, मतलब दूसरा क्या पर्यायवाची हो सकता है। तो बताइए साहब, 10 सेकंड है आपके पास। गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? देव नदी, कलानिधि, तरंगिनी या फिर सलिल? बताएं बेटा क्या होगा, क्या होगा? वेरी गुड, देव नदी। है ना, क्या होगा? देव नदी, देवताओं की नदी जिसे हम प्यारी गंगा कहते हैं। कलानिधि, ये किसका पर्यायवाची है? कलानिधि, कलाओं का स्वामी कौन होता है साहब? चंद्रमा। ठीक है ना। कौन है ये? चंद्रमा है। बात समझ में आ गई। कलाओं का स्वामी चंद्रमा। कलानिधि, शशांक, शशि, कलाधर, है कि नहीं? ये सब बेटे चंद्रमा के क्या है? पर्यायवाची। तरंगिणी, ये नदी का है। तनुजा, तरंगिणी, नदी, है ना, ये सब आपस में पर्यायवाची। और सलिल बेटा किसका है? सलिल आपका है पानी का, नीर का, पयोधि का। ठीक है ना। तो ये पानी का है, ये नदी का है, ये चांद का है, और जो देवताओं की नदी है साहब वो है हर हर गंगे। ठीक है ना, गंगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, जिसका जन्म पहले हुआ हो। हाँ साहब बताएं, जिसका जन्म पहले हुआ हो क्या होगा बेटा? 10 सेकंड है आपके पास। भ्राता, अग्रज, प्रथम या अनुज? क्या होगा? वेरी गुड, है ना, क्या होगा साहब? अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, मतलब हम बड़े भाई को बोल सकते हैं, जो बड़ा है ना, वो अग्रज, और जो छोटा है वो होता है आपका अनुज। तो ये एक दूसरे के विलोम भी हो गए। अग्रज जो बड़ा है और जो छोटा है अनुज। प्रथम आप समझते ही हैं, फर्स्ट को कहते हैं, और भ्राता भाई को कहते हैं। तो जो उत्तर है बेटा तब तीसरे का तब दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर आने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रेम करना, तलवार की नोक पर चलना है। बताइए साहब, कह रहा है यहाँ नोक की जगह क्या आएगा? बिल्कुल साहब, आना भी चाहिए। सुई की नोक होता तो चल जाता, तलवार की नोक नहीं। भाई सुई की जो सबसे खतरनाक चीज है वो उसकी नोक है, और तलवार की सबसे खतरनाक क्या है? नोक नहीं। तलवार की जो होती है सबसे खतरनाक वो होती है बेटा क्या? धार। ठीक है ना। तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है ना। बहुत ही कठिन कार्य है ना। कदम कदम पे खतरा है। बाकी नाक किनारे ऊपर ये सब बेकार की बातें हैं। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। अगला बेटा प्रश्न चुपके से निकाल लिया, बताएंगे। राजा महेंद्र ने हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण किया। निम्न में से कौन सा शब्द उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त हाथी का पर्यायवाची नहीं है? इसका मतलब इस प्रश्न में 3 पर्यायवाची हाथी के दिए गए हैं, एक हाथी का नहीं है। ढूंढ के बेटा आपको बताना है कौन सा है जो हाथी का पर्यायवाची नहीं है। बताएं बेटा, 10 सेकंड है आपके पास।
कौन सा होगा साहब? सारंग। कौन सा? सारंग। बाकी देखिए गज, करी, कुंजर, ये सब किसके हैं? हाथी के पर्यायवाची हैं। ये जो सारंग है ना, ये किसका पर्यायवाची है? ये सिंह का, व्याघ्र का, शेर का, केसरी का, मृगेंद्र का, मृगराज का, वनराज का, ये सब बेटा क्या है? ये सब आपके शेर के पर्यायवाची हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना? कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। मृगराज हिरण का स्वामी, ऐसा नहीं है कोई बड़ा हिरण होता है हिरणों का स्वामी, शेर को ही कहते हैं। ठीक है ना? जो मृग हिरणों का राजा है, या फिर जो मृगेंद्र जो हिरणों का स्वामी है। ठीक है ना? मृगेंद्र। तो ये दोनों शेर के ही पर्यायवाची होते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़े। छठवां प्रश्न आपके सामने, बताएं बेटा। निम्न विकल्पों में से दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। भयभीत करने वाला, बताइए साहब, भयभीत करने वाला क्या होगा? त्रिकांडी, त्रासद, त्रासक या त्रिक? तो भयभीत करने वाला क्या कहलाता है? वेरी गुड साहब, क्या कहलाता है? त्रासक। क्या कहलाएगा? भयभीत करने वाला त्रासक। अगला प्रश्न देखेंगे। बोलने वाला, बताइए साहब। भाई सुनने वाला श्रोता होता है, तो बोलने वाला बेटा क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन है, बताएं। यायावर, विचारक, वाणी या फिर वक्ता? बोलने वाला क्या कहलाएगा? वक्ता। वेरी गुड। क्या कहलाता है साहब? बोलने वाला वक्ता। जो विचार करता है सब विचारक कहलाता है। वाणी आप समझते ही हैं। यायावर कहते हैं घुमक्कड़ टाइप का है ना, आवारा टाइप का, जो घूमता ही रहता है, खानाबदोश टाइप है। ठीक है ना? तो घुमक्कड़ को कहते हैं साहब यायावर। ये पहले भी एक दो बार प्रैक्टिस सेट में आ चुका है, तब भी हम इसका अर्थ आपको बता चुके हैं। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मुनाफा शब्द का विलोम क्या है? बताएं बेटा, आसान है। मुनाफा शब्द का विलोम क्या होगा? इसका मतलब एक ही होगा साहब विलोम, बाकी तीन तो अलग होंगे। नफा, नुकसान, फायदा, लाभ। देखो फायदा और लाभ है ना, फायदा लाभ, ये तो बेटा इसका विलोम है नहीं। एक आगे नफा, देखो आपने सुना होगा नफा नुकसान, इसका मतलब नफा कहते हैं फायदे को और नुकसान कहते हैं घाटे को। तो भैया मुनाफा शब्द का जो विलोम है वो घाटा ही तो है, तो घाटा मतलब नुकसान। तो जो उत्तर है बेटा क्या हो गया आपका? सेकंड, 8 का दूसरा। बाकी नफा, फायदा, लाभ ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। बात समझ में आई क्यों मेरे भाई? आगे बढ़े, चलिए साहब चलते हैं। आसान है बेटा, कर लेंगे। दंग रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत हैरान हो जाना, बहुत परेशान होना, बहुत खुश होना या फिर बहुत सताना? चार ऑप्शन है, बताएंगे। दंग रह जाना क्या अर्थ है इसका? वेरी गुड, सारे लोग ही जो है अधिकतर बेटा सब ही ठीक बता रहे हैं। क्या होगा? दंग रह गया सा मतलब हैरान रह गया उसे देखकर, बहुत हैरान होना। ठीक है, आसान है। आगे बढ़े, आगे देखेंगे। निम्न वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। मोहन को मिलो और उससे यह बात बताओ। मोहन को मिलो और उससे यह बात बताओ, सुनने में ही लग रहा है कि साहब ठीक नहीं है, कुछ मिस्टेक है। मोहन से मिलिए और उनको यह बताओ। मोहन को मिलकर बात बताओ। मोहन से मिलो और उसे यह बात बताओ। मोहन ने मिलकर बात बोली। बताओ साहब, त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध करना है और ध्यान रहे वाक्य का जो भाव है, जो अर्थ है बेटा, वो नहीं बदलना चाहिए, वो एज टू एज रहना चाहिए। ठीक है ना? बताओ, मोहन से मिलिए और उसको यह बताओ। भाई क्या बताना है? बात बतानी है, तो बात तो इसमें बोला ही नहीं, ये तो गलत हो गया है कि नहीं? मोहन को मिलकर बात बताओ, नहीं साहब, मोहन को मिलकर नहीं, ये भी मामला फेल हो गया। मोहन ने मिलकर बात बोली, यहां भी मामला फेल। मोहन से मिलो और उसे यह बात बनाओ, उसे यह बात बताओ। तो मोहन से मिलो और उसे यह बात बताओ, दो जगह मिस्टेक थी, जो कि शुद्ध रूप जब बनेगा तो क्या आएगा इसका? 10वें का तीसरा हो जाएगा। ठीक है साहब, 10वें का तीसरा। वेरी गुड बेटा, है ना, तीसरा हो जाएगा 10वें का। आगे बढ़ते हैं। आधी जंग बेटा जीत ली, आधी और बाकी है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? भैंस, गाय, हरिण या फिर बंदर? बताएं साहब।
कौन सा इनमें से ऐसा शब्द है जिसका दूसरा अर्थ भी होता है, वो आपको पहचानना है। क्या भैंस है, गाय है, हरिण है या बंदर है? बताएंगे एक बार बेटा। ठीक है ना? सारे बच्चे यहाँ तक ठीक बता रहे हैं, हरिण। क्योंकि देखो भैंस, गाय, बंदर अनेकार्थी शब्द नहीं है। हरिण जो है बेटा, एक तो हिरन के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा जो हरे भरी घास होती है या जो पौधे होते हैं हरी भरी, उसके लिए भी हम हरिण शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो हरिण मीन्स एक हिरन, और हरिण मीन्स जो हरी भरी घास है, छोटे मोटे जो पौधे हैं, उनके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं हरिण। ठीक है ना? तो एक शब्द है, जो अर्थ है बेटा इसके अनेक हैं, है ना? अनेकार्थी शब्द। 12वां प्रश्न, निम्न मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। फेमस है, न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। कि साहब आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, न जाने ऊंट आज किस करवट बैठे। मतलब क्या है? विश्वास, बैठना, निराश होना या अनिश्चितता। पता है? या फिर अनिश्चितता, मतलब निश्चित नहीं है। बताएं साहब? ऐसे ही होता है बेटा, जब ऊंट बैठता है तो पता नहीं लगता है ना, इधर बैठ रहा है या इधर बैठ रहा है। जब बैठ जाता है तब वो पता लगता है कि साहब ऊंट किस करवट बैठा है। ठीक है ना? क्योंकि जब वो उठता है, बैठता है, तो उठने बैठने का जो उसका तरीका थोड़ा सा फनी है, मजा आता है उसको देखने में, देखना है ना। कभी पीछे होगा, आगे होगा, आदमी उसके ऊपर जो बैठा है ना, कभी पीछे झुक जाता है, कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे, कभी आगे, कभी दाएं बाएं, पता ही नहीं लगता कि भाई साहब हो क्या रहा है। तो ना जाने ऊंट किस करवट बैठेगा, मतलब अनिश्चितता, फिक्स नहीं है। ठीक है ना? फिक्स नहीं है, सिक्योर नहीं है साहब, कहाँ बैठेगा, किस करवट बैठेगा, मतलब अनिश्चितता बनी हुई है। ठीक है साहब, समझ में आ गया? आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? हाँ जी, जो ठीक लिखा हुआ शब्द है ना? 3 जगह मिस्टेक होगी, एक जगह ठीक होगा, वो आपको बताना है कहाँ है मिस्टेक। अभिनेट, अभिनेता, अभिनेत्रा या फिर अभिनेता। आसान है बेटा, कर लेंगे इसे। क्या आ जाएगा साहब? अभिनेता। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे, 14वां प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बिल्कुल कोई एक वाक्य इसमें अशुद्ध है, आपको बताना है सब अशुद्धि कहाँ है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं एक बार। हम भी धूप और पानी में खड़े हो सकते हैं, साहित्य का आधार जीवन है, सुने ना आस घर आ रही है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। पढ़ने में लगा कुछ अजीब? ठीक है बेटा, है ना? सबका उत्तर ठीक है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, नहीं पीते हैं, यही आपकी अशुद्धि है। बाकी तीनों ये वाक्य जो हैं फर्स्ट क्लास हैं, चकाचक हैं, कोई मिस्टेक नहीं। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न आज का, वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के उपयुक्त अर्थ बताएं। शमशेर बहुत ही विदुर है, विदुर व्यक्ति है, अफसोस है कि वे विधुर हैं। तो विदुर और एक विधुर, दोनों का अर्थ क्या है? तो बेटा सभी जानते हैं, पहले भी ये आया है प्रश्न। एक विदुर मतलब शमशेर बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, विदुर मीन्स विद्वान। ठीक है ना? और दूसरा जो अफसोस कि वे विदुर हैं, मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो, तभी तो अफसोस जता रहा है। भाई अफसोस कि वे विधुर हैं, तो अफसोस आया है, इट मीन्स इस शब्द का अर्थ कोई ना कोई खराब सा अर्थ होगा, है ना? तो खराब साहब क्या? अज्ञानी? नहीं भाई, पहले ही जब उसने ज्ञानी बता दिया है कि शमशेर बहुत ज्ञानी है, तो अफसोस कि वे अज्ञानी है कोई सेंस नहीं बनता। पंडित, पंडित होना अफसोस की बात तो है नहीं। तो एक ही बचा बेटा, जिसकी पत्नी मर गई हो। तो जिसे इसका अर्थ नहीं पता वो भी एलिमिनेशन मेथड लगा करके इस प्रश्न को आराम से कर सकता था। ठीक है ना? तो शमशेर बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन अफसोस कि भैया उसकी पत्नी मर गई है। ठीक है ना? आसान है बेटा। देखो कभी कभी हमें चीजें नहीं पता होती ना, लेकिन ऑप्शन इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि हम थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो हम जो है उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कॉम्प्रिहेंशन गद्यांश आ गया। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बिल्कुल साहब, मनुष्य के पास। अच्छा बेटा ये पंक्तियां किसकी हैं? मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे बेटा किस कवि की हैं, महाकवि हैं वो हमारे देश के। बताएं एक बार कमेंट सेक्शन में किसकी पंक्तियां हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मनुष्य के पास इतनी खाली जगह है कि वह सभी कुछ कर सकता है, इसी भरोसे पर वह अपना और अपने
परिवार का लालन पालन करता है। समाज में छोटे बड़े निर्धन धनी का होना स्वाभाविक है। समाज में धनवान का आदर होता है, जबकि मजदूर को क्या समझाता है, कमजोर या मतलब छोटा समझा जाता होगा। कड़ी मेहनत के बावजूद उसे वह आदर नहीं मिलता जो एक इंसान को मिलना चाहिए। बिल्कुल साहब, समझ गए साहब, व्यक्ति की बात हो रही है, इंसान मानव की बात है कि साहब वो मेहनत करता है और समाज जो है उसे किस तरीके से देखता है, धनवान को, निर्धन को। ठीक है साहब, समझ गए। अब देखिए ऑप्शन जो है रख के देखते हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य के पास इतनी खाली जगह है कि वह सब कुछ कर सकता है। क्या है, विषय होने से सब कुछ हो जाएगा? नहीं। मनुष्य के पास इतना आदर है, आदर से सब काम नहीं होते। मनुष्य के पास इतना कार्य है कि वह सब कुछ कर सकता है? नहीं। मनुष्य के पास इतनी शक्ति है कि वह सब कुछ कर सकता है। इसी भरोसे पर वह अपना और अपने किसका भैया लालन पालन करेगा? अपना करेगा और अपने पड़ोसी का नहीं, घर का नहीं, आपका नहीं, घर और परिवार दोनों में से देखते हैं। भाई घर किससे बनता है? परिवार से ही तो बनता है, घर का नहीं बल्कि परिवार का। ठीक है ना? तो इसमें जो है सबसे सटीक जो आएगा बेटा वो है आपका ऑप्शन ए, परिवार। ठीक है, इसी भरोसे पर वह अपना और अपने परिवार का लालन पालन करता है। समाज में छोटे बड़े निर्धन धनी का होना क्या है साहब? हर तरह की वैरायटी मिलती है समाज में, धनी भी हैं, निर्धन भी हैं, कुछ राजपाट वाले हैं, ठाठ से जीवन जीने वाले, तो कुछ रंग भी हैं भिखारी टाइप के। ठीक है ना? तो देख लेते हैं साहब क्या है। समाज में छोटे बड़े निर्धन धनी का होना अनावश्यक है। नहीं, अनावश्यक से काम नहीं बन रहा, स्वाभाविक है। हाँ ये ठीक है, अकथनीय जिसे कहा ना जा सके, है ना, इसका तो कोई सेंस नहीं। जरूरी है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि नहीं। समाज में छोटे बड़े निर्धन धनी का होना जरूरी है? नहीं बेटा, जरूरी कुछ नहीं है कि नहीं। तो एक ही बात है, स्वाभाविक। भाई सीधी सी बात है, स्वाभाविक है। समाज में हर तरह की वैरायटी मिलेगी, है ना, अमीर भी होगा, गरीब भी होगा, किसान भी होगा, बिजनेसमैन भी होगा, सब टाइप के लोग होंगे। समाज में धनवान का आदर होता है, जबकि मजदूर को खाली जगह समझा जाता है। तो देखो कुछ ना कुछ छोटा ही शब्द होगा, है कि नहीं। मजदूर को सम्मान समझा जाता है? नहीं। मजदूर को प्रथम? नहीं। मजदूर को सही? नहीं। एक ही है साहब इनमें सब में, छोटा वर्ड तुच्छ, है ना। समाज में धनवान का आदर होता है, जबकि मजदूर को तुच्छ समझा जाता है। कड़ी मेहनत के बावजूद उसे वह आदर नहीं मिलता जो एक खाली जगह को मिलना चाहिए। देखते हैं साहब, वह आदर नहीं मिलता जो एक सम्मानित व्यक्ति को मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो कड़ी मेहनत के बाद उसे वह आदर नहीं मिलता जो एक बच्चों को नहीं, जो एक परिवार नहीं, जो एक पड़ोसी नहीं, जो एक मनुष्य को मिलना चाहिए। भाई मनुष्य को जो आदर मिलना चाहिए वो इस बात पर डिपेंड ना हो कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप मजदूर हैं, या आप किसान हैं, या आप बिजनेसमैन हैं। इंसान है, इंसान को उसकी भैया क्या करनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। तो मनुष्य को जो है मनुष्य का आदर करना चाहिए। ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई बेटा। कड़ी मेहनत के बावजूद उसे वह आदर नहीं मिलता जो एक मनुष्य को मिलना चाहिए। तो बेटा ये हैं आपके एसएससी जीडी के 20 प्रश्न हिंदी के, जो कि पहले आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, ये आपकी एक शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ तक बताइए बेटा, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, परेशानी, कोई बाधा, हैरानी, संकट, समस्या कुछ भी हो, आपका जो है बेटा उसका समाधान यहीं पर किया जाएगा। बताएं एक बार। ठीक है ना, ठीक है साहब, बहुत सुंदर है ना। चलते हैं बेटा, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपको पता है आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करके जाना है और अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ ऐसे शेयर भी करना है। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बेटा, घंटी भी दबाएंगे। ठीक है ना। फिर मिलेंगे बेटा इसी उत्साह उमंग के साथ, आगे बढ़ते रहेंगे, अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।